हमको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स देता है हर आदमी अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करे और रिलीजन पे चले, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, कितने भी मज़ाहिब हो। हम पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीदर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग ब्रिम्स हॉस्पिटल कैंपस में मुस्लिम स्टूडेंट्स को सिर्फ दाढ़ी रखने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये उनका पर्सनल और मजहबी पहचान का एक हिस्सा है, जो हक संविधान से हर धर्म को अपना पालन करने और उस पर चलने मिला है। जमहूरियत में किसी इंस्टीट्यूट या एकेडमी को कोई हक नहीं कि किसी की आजादी को छीने और मजहबी अकीदों पर पाबंदी लगाए। इस बात का पता जैसे ही एमआईएम के बीदर जिला अध्यक्ष अजीज मुन्ना को चला तो वो तुरंत बीदर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग ब्रिम्स हॉस्पिटल कैंपस पहुंचे और वहां के मैनेजमेंट से बात की और उन्हें जमहूरियत का हवाला देते बताया कि दाढ़ी को लेकर जो नाइंसाफी स्टूडेंट्स के साथ की जा रही है वो गलत है। अजीज मुन्ना ने कई ऐसे डॉक्टरों की मिसालें दी जो दाढ़ी रखते हैं। एमआईएम के बीदर जिला अध्यक्ष ने मैनेजमेंट से बात की और स्टूडेंट्स के साथ हो रही नाइंसाफी पर आवाज उठाई और इन्हें इंसाफ दिलाया। कभी दाढ़ी को लेकर इशू तो कभी हिजाब को। आखिर एक जमहूरी मुल्क में ऐसे मोड़ क्यों? चंद नासमझ और इसी तरह के बेकार पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की तरफ से मुल्क की गंगा जमुना तहजीब खराब होने का सबब बनती है। लेकिन जब अजीज मुन्ना जैसे समाज सेवक और लीडर्स मौजूद हो तो इंसाफ के लिए जदोजहद होती रहती है। सुबह 11 बजे कॉल आया था कि बीदर ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट ब्रिम्स हॉस्पिटल में जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट को जो जमाल दाढ़ी रखते हैं या उनको क्लीन शेव कर आने के लिए स्टाफ की तरफ से कहा गया था, जिससे बच्चे बहुत परेशान थे। तो मैं हमारे नौजवान लीडर फारूक साहब यहाँ पे आके प्रिंसिपल से बात किए और वाइस प्रिंसिपल से ही बात किए। प्रिंसिपल साहब कहीं प्रोग्राम में थे, उनसे फ़ोन पे बात किए। साथ ही साथ बीदर एमएलए म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से भी इस बारे में बात किया। हम बीदर एमपी सागर खंडरे जी को भी कॉल लगाए थे, फिर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी को भी कॉल लगे थे। किसी वजह से बिजी होंगे, शायद वो कॉल रिसीव नहीं किए। यहाँ पे आकर बात करने का मकसद यही है कि देखिए, भारत में हमको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स देता है हर आदमी अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करे और रिलीजन पे चले, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, कितने भी मज़ाहिब हो। हमको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने कंप्लीट कर दिया है कि हर आदमी अपने रिलीजन पे चल सकता है, अपने रिलीजन पे रह सकता है। चाहे कोई मुस्लिम लड़की हिजाब में रह सकती है, मुस्लिम लड़का दाढ़ी पे रह सकता है, कोई मेरी हिंदू बहन जो सनातनी बहन है उन्हें अपना पर्दे में रह सकती है, अपना सर ढाँप कर रह सकती है, या सिख भाई हमारा जो है अपने पगड़ी और अपनी दाढ़ी रख सकता है। लेकिन कुछ सालों से ये सोच बन चुकी है कि एक रिलीजन को लेकर उसको टारगेट करना ये बहुत गलत बात जा रही है। कभी हिजाब के नाम पर हमारे बच्चों को परेशान करना, कभी हमारे बच्चों को दाढ़ी के नाम पर मारा जाना, ये आज एक इंस्टीट्यूट तक चीज़ें पहुंच चुकी हैं। तो ये बहुत गलत बात हो रही है। ये मैसेज जो है ना बहुत गंदा मैसेज आएगा। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने क्लियर किए हैं कि आइंदा से ऐसा नहीं किया जाएगा। और जो टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि क्लीन शेव कर स्टूडेंट आना, तो मैं यही कहूँगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी दाढ़ी रखते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह दाढ़ी रखते हैं, जितने भी धर्म भारत में पाए जाते हैं वो धर्म के लोग जो है ना दाढ़ी रखते हैं। लेकिन एक धर्म को लेकर टारगेट करना, उनके बच्चों को टारगेट करना, ये सही बात नहीं है। अगर आज के बाद ऐसा होता है तो हम ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम खासकर कर्नाटक का हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मॉडर्न बनाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी नहीं रखने से जो है ना स्टूडेंट मॉडर्न होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छे बनाइए, अच्छे हमारे पास नर्सिंग डॉक्टर तैयार करिए, अच्छे MBBS MD डॉक्टर तैयार करिए। अपना फोकस हुकूमत उस तरफ लगाने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत जो है ना, कोई हिंदू है दाढ़ी नहीं रखना, कोई मुसलमान है दाढ़ी नहीं रखना, कोई मुसलमान बच्ची बहन जो है ना हिजाब नहीं रखना। भारत की आज़ादी से पहले जितने फ्रीडम फाइटर थे तमाम जातों के, वो फ्रीडम फाइटर ने दाढ़ी रखकर ही जो है ना भारत को आज़ादी दिलाई, जिसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, हिंदूज भी थे। तमाम लोग भगत सिंह से लेकर जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तक तमाम लोगों ने जो है ना दाढ़ी रखकर ही मुल्क को आज़ादी दिलाई। दाढ़ी कहीं पर प्रोफेशनल में रुकावट नहीं बनती। दाढ़ी रखने से जो है एक
अच्छा मैसेज भी जाता है और दाढ़ी रखने वाले खूबसूरत भी नज़र आते हैं। तो आइंदा से अगर कोई भी कॉलेज में, कोई भी स्कूल में, कोई कौन से भी अगर प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, उस जगह पे अगर दाढ़ी को लेकर, हिजाब को लेकर या कोई और मज़ाहिब की चीज़ों को लेकर ये बात किया जाना, ये भारत के रहने वालों के लिए और वो मॉडर्न सोच रखने वालों के ऊपर जो है ना एक उनकी गंदी सोच जाहिर होती है। और इस तरह से अगर चीज़ चलती रहेंगी तो इसको ख़तई जो है ना भारत और बीदर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।